द्वारका खोया हुआ नगर, जहां भगवान चले गए और शहर समुद्र में समा गया। समुद्र की लहरें आज भी गुजरात के तट से टकराती हैं। लोग इसे सिर्फ पानी समझते हैं, लेकिन इसी पानी के नीचे एक ऐसा शहर सो रहा है जिसे कभी भगवान ने बसाया था। इस शहर का नाम था द्वारका। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक कहानी है, कुछ कहते हैं यह इतिहास है और कुछ मानते हैं यह आस्था है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि द्वारका थी या नहीं, सवाल ये है अगर थी तो वो डूबी क्यों? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाखों योद्धाओं के खून से लाल थी। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मन शांत नहीं था। उन्होंने देखा धरती पर पाप बढ़ रहा है, यादवों में अहंकार आ गया है, और जहां अहंकार आता है वहां विनाश निश्चित होता है। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। पुराणों के अनुसार यह समुद्र के किनारे बसा था, सोने चांदी और रत्नों से सजा था। इसकी सड़कों पर रथ चलते थे, हर घर में समृद्धि थी। ये नगर विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये धर्म और शक्ति का केंद्र थी। कहा जाता है कि समुद्र देव ने स्वयं द्वारका के लिए भूमि दी थी। लेकिन समुद्र का एक नियम है, जो लिया है वो वापस भी ले सकता है। द्वारका की समृद्धि धीरे धीरे यादवों के अहंकार में बदल गई। भगवान ने संकेत दिए, चेतावनी दी, लेकिन इंसान ने नहीं सुना। यादवों के बीच आपसी कलह बढ़ गई। एक मामूली मजाक भयानक श्राप बन गया। शराब, क्रोध और अहंकार ने यादव वंश को अंदर से तोड़ दिया, और वही हुआ जिसे कोई रोक नहीं सका। यादव एक दूसरे का ही नाश करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते रहे, लेकिन रोके नहीं, क्योंकि समय पूरा हो चुका था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए, उस दिन द्वारका की आत्मा भी चली गई। कहा जाता है उनके जाने के बाद समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। पानी धीरे धीरे शहर में घुसने लगा। लोग भागे, महल खाली हो गए, मंदिर शांत हो गए, और फिर एक एक करके महल डूबते चले गए। सड़कें गायब हो गईं, मीनारें टूट गईं, पूरा नगर समुद्र की गोद में समा गया। कोई युद्ध नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बस एक दिव्य सन्नाटा। द्वारका नष्ट नहीं हुई, वो छुप गई। सदियों तक लोगों ने द्वारका को मिथक कहा, लेकिन 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसने सबको चुप करा दिया। पत्थर की दीवारें, सीधी सड़कें, प्राचीन बंदरगाह, शहर जैसा ढांचा। कार्बन डेटिंग ने संकेत दिया, ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं। विज्ञान रुक गया, आस्था मुस्कुरा दी। आज भी सवाल वही है, क्या द्वारका सच में थी? शायद जवाब ये है, जो चीजें बहुत महान होती हैं वो पूरी तरह साबित नहीं होती। द्वारका पत्थरों में नहीं, विश्वास में जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, द्वारका डूब गई, लेकिन संदेश आज भी तैर रहा है कि जब धर्म से दूर जाओगे तो सबसे सुंदर नगरी भी समय में डूब जाएगी। द्वारका कोई खोया हुआ शहर नहीं है, द्वारका एक चेतावनी है, और समुद्र आज भी उस रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है।